दोस्तों, अगर आप मसाले के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, मसाले के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, पूंजी कम है, तो दोस्तों कम पूंजी में खड़ा मसाला का बिजनेस कैसे करें, कहाँ से खरीदें, इंडिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी कहाँ है, क्या रेट मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, पैकेजिंग कैसे करें, ऑफलाइन कैसे बेचें, ऑनलाइन कैसे बेचें, किस दुकान को सबसे पहले टारगेट करें, छोटे दुकानदार को टारगेट करें कि बड़े दुकानदार को टारगेट करें, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मसाला का बिजनेस करने का सबसे सुपर हिट फार्मूला वो फार्मूला आपको बताएंगे जिस फार्मूले से अगर आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में कभी असफल नहीं होंगे, सफलता आपके हाथ लगेगी। उस फार्मूले को हम दोस्तों अंत में शेयर करेंगे। पहले हम जानते हैं दोस्तों मसाला का बिजनेस कैसे करें, कौन सा मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है और इसे हम खड़ा बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। मसाले में दोस्तों कई तरह के मसाले आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जो सबके घर की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उसमें से 4 से 5 मसाला ऐसा है जो कि सबके घर यूज होता है। उनमें से पहला मसाला है दोस्तों, वो है काली मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी और मिर्चा। ये 5 प्रकार के मसाले तो सबके घर में यूज होते हैं, हमेशा यूज होते हैं। इनमें से कुछ मसाले हैं दोस्तों जो किसान उसान अपने घर यूज होता है, वो कम होता है। जैसे धनिया कुछ लोग उगा लेते हैं, मिर्चा उगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जीरा, काली मिर्च और हल्दी ये दोस्तों हमेशा बिकती है और इसे सब लोग खरीदते हैं। तो ये सारे मसाले आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों इन मसालों में कुछ गरम मसाले भी आते हैं। तो कुछ गरम मसाले में जैसे हो गया दोस्तों आपका ये हरी इलायची, काली मिर्च, तेज का पत्ता, छड़ीला हो गया। इसी तरह से कुछ ये और मसाले, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं बिकते हैं जितना ये मसाले बिकते हैं। अब इन मसालों को हम थोक में कहाँ खरीदें, कैसे पैकेजिंग करें, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी मसाला मंडी की। पहली मसाला मंडी दोस्तों, पहले हम बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी जो जीरा और धनिया की मंडी है, वो है ऊझा, यानी गुजरात। ऊझा गुजरात में दोस्तों है एशिया की सबसे बड़ी मंडी। यहाँ पे जीरा और धनिया सबसे सस्ता मिलता है, ये होलसेल मार्केट है। तो जीरा और धनिया आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मंडी, वो तो एशिया थे, भारत की सबसे बड़ी मसाला मंडी। यहाँ पे आपको सारे मसाले मिल जाएंगे। यहाँ पे बड़े से बड़े होलसेलर है और यहाँ से दोस्तों विदेशों में मसाले की सप्लाई है। वो है खारी बावली ये दिल्ली में है दोस्तों। यहाँ पे सभी प्रकार के मसाले आपको होलसेल में मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लाल मिर्च के। लाल मिर्च का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है, गुंटर मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश, यहाँ लाल मिर्च का सबसे बड़ा मंडी है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। यहाँ के लिए हल्दी के लिए तमिलनाडु फेमस है। यहाँ की हल्दी सबसे बेस्ट है और पूरे भारत में यहाँ से हल्दी की सप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं केरल की दोस्तों, जो काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। केरल से आप काली मिर्च का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अलग अलग आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ काली मिर्च का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप केरल से उठाइए। सिर्फ हल्दी का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कहाँ से उठाएंगे, तमिलनाडु से। अगर सिर्फ लाल मिर्च का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप दोस्तों मध्य प्रदेश से गुंटर से उठाइए। अगर आप सभी मसालों को, मिक्स मसालों को खरीदना चाहते हैं, आप इधर उधर नहीं दौड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों खारी बावली दिल्ली पहुंच जाइए। यहाँ पे दोस्तों मसालों की खान है, पूरे इंडिया में यहीं से मसालों की सप्लाई होती है और जितने भी होलसेलर हैं यहाँ से खरीदते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कम पूंजी अगर आपके पास है तो सिर्फ एक ही चीज़ उठा लीजिए, सिर्फ जीरा उठा लीजिए,
सिर्फ धनिया उठा लीजिए, सिर्फ आप काली मिर्च उठा लीजिए, कोई एक आइटम उठा लीजिए। अब ये धनिया, जीरा, काली मिर्च और ये हल्दी, ये 4 जो प्रकार के मसाले हैं सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो आप एक ही चीज़ उठाइए, सिर्फ हल्दी उठा लीजिए, 10-5 कुंटल हल्दी उठा लीजिए आप तमिलनाडु से, और आप अपने ज़िले में, पूरे ज़िले में आप सप्लाई करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो आपको वहाँ सस्ता मिलेगा, क्योंकि आपने एक आइटम उठाया। और सिर्फ दोस्तों आपको एक बार तमिलनाडु जाने की ज़रूरत है, बार बार तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप तमिलनाडु जाइए, वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद जो वहाँ पे होल सेलर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे संपर्क करिए। जब आप उनसे संपर्क करेंगे, 3-4 व्यापारी से संपर्क करिए। अब बातचीत में पता चल जाता है कौन सा व्यापारी सबसे बेस्ट है, किसका रेट बढ़िया है, किसके अंदर छल कपट नहीं है, किसके अंदर बेईमानी नहीं है। तो दोस्तों जब आप बात करिए तो आपको जिसके साथ आपका संबंध अच्छा लगे तो दोस्तों उन्हीं से आप अपना व्यापार शुरू कर दीजिए। एक बार वहाँ पे चले गए आप, आपका कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास हो गया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हो गया। अब दोबारा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हर एक जगह है। अब दोस्तों उसके बाद दोबारा जब आपको हल्दी की ज़रूरत हुई तो आप यहाँ से ऑर्डर कर दीजिए, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, जितनी हल्दी की ज़रूरत हुई आप ऑर्डर कर देंगे, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, या जीपे, गूगल पे, कुछ भी आप कर देंगे तो दोस्तों माल आपके यहाँ आ जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो इस तरह से एक बार सिर्फ जाने की ज़रूरत है। अगर आप धनिया और जीरा का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ऊझा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, एक बार विजिट कर दीजिए। विजिट करने के बाद उस व्यापारी का कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। उसके बाद इंडिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर करिए, माल आपके यहाँ पहुँच जाएगा। यानी जिसका आप करना अगर आप काली मिर्च का ही करना चाहते हैं तो काली मिर्च एक बार आप चले जाइए, केरल एक बार विजिट कर लीजिए केरल, उसके बाद वहाँ से बड़े बड़े व्यापारी से मिल लीजिए, माल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बिजनेस किया जाता है, हमेशा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जब डायरेक्ट आप बड़ी कंपनी से मंगाएंगे, डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर के यहाँ माल लेंगे तो दोस्तों बीच में कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं है, तो आपका जो ग्रो है यानी जो प्रॉफिट है 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर यही हल्दी आप अपने ज़िले से खरीदेंगे तो 10% महंगा मिलेगा। इसी हल्दी को आप अगर दोस्तों अपने स्टेट की राजधानी से खरीदेंगे तो वहाँ पे भी 10% आपको सस्ता मिलेगा। अब यही हल्दी जब आप डायरेक्ट तमिलनाडु से खरीदेंगे तो वहाँ पे दोस्तों जो हल्दी आप अपने ज़िले में, मान लीजिए समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जो हल्दी आपको 100 रुपये में मिल रही है, वही हल्दी तमिलनाडु से अगर आप डायरेक्ट मंगाते हैं तो आपको 60 से 70 रुपये में मिलेगी। यानी कि 20 से 25 रुपए किलो के पीछे डिफरेंट आएगा। तो लाइए अपने ज़िले में आप आराम से बेचिए। अगर हम रेट की बात करें, अगर आपको आज हम रेट दे देते हैं तो कल का आप कमेंट करते हैं कि सर आपने तो ये रेट बताया था और आज का रेट ये है, क्योंकि मसाला हुआ या कोई भी हुआ, थोक मंडी में 10-20 रुपए किलो के पीछे अप डाउन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। अभी हम गरी की हाल ही की बात बता दें दोस्तों, गरी हमने मंगवाया, एक दिन गरी हमने मंगवाया 160 रुपए किलो। 10 दिन के बाद, यानी लेटेस्ट 10 दिन हुआ होगा, 10 दिन के बाद वही गरी हो गई 300 रुपए किलो। तब आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आज हमने वीडियो बनाया, आज का रेट कुछ और है, यही वीडियो आपके पास दो महीने बाद जा रहा है, 2 साल बाद पहुंच रहा है, तो आप एक कमेंट करेंगे सर आपने तो ये रेट बताया था, रेट ही हो गया। तो रेट के बारे में बात मत करिए, बस ये करिए कि आपको करना कैसे, फार्मूला क्या चाहिए, वो फार्मूला चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरह से वहाँ से होलसेल में खरीदिए। खरीदने के बाद सबसे पहले आप छोटे दुकानदार को टारगेट करिए। छोटे दुकानदार हर मार्केट में होते, उन्हें दीजिए। अब छोटे दुकानदार क्या करते हैं, अपने मार्केट से ही माल खरीदते हैं, नहीं तो जिले तक जाते, इससे आगे नहीं जाते हैं, तो उन्हें माल महंगा मिलता है। तो जब आप माल उन्हें सस्ते होलसेल रेट पे देंगे तो आपसे माल लेंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। होटल को टारगेट करिए, होटल को दीजिए। छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं मसाला पिसाई का काम करते हैं, मसाला पीस के बेचते हैं, तो उसको आप टारगेट करिए और आप ऑनलाइन बेचिए। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, छोटा छोटा पैकेट छपाया भी आता है और जिप लॉक में भी पैकेट आता है। उस पर आप अपना मसाला भरिए, हल्दी भरिए, धनिया भरिए, 100 ग्राम, 50 ग्राम,
आधा किलो 1 किलो का पैक बनाइए और ऑनलाइन पे बेचिए। लेकिन ऑनलाइन बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफएससीआई रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का होता है दोस्तों 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल टैक्स ऑफिस में जाके वहाँ जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से भी ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि ऑनलाइन बेचने के लिए, बाहर से माल मंगाने के लिए जीएसटी नंबर बहुत जरूरी है। बिना जीएसटी नंबर के ना तो आप बाहर से माल मंगा सकते हैं और ना तो अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये हो गया कागजात, आप पैक करिए और बेचिए। अब हम दोस्तों फार्मूला जानते हैं, जो हमने आपसे वादा किया था वो फार्मूला दोस्तों ये है, मान लीजिए जो भी माल आप खरीद रहे हैं, माल को आप परसेंटेज पे बेचिए। अगर आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो मसाला में 10% से लेकर 15% पे आप बिजनेस करें। होलसेल में 10 से 15% बिजनेस होता है। अगर आप ये माल डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, डायरेक्ट होलसेलर वहां से खरीद रहे हैं, बड़ी मंडी से, जैसे मान लीजिए जीरा आप सूरत से खरीद रहे हैं, धनिया आप सूरत ऊझा से खरीद, तो 15 से 20% होलसेल पे आपका बिकेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जीरा आपको 200 रुपए में मिला है, इसे आप 15% पे, 15 दूनी 30, 230 रुपए किलो होलसेल में आपका आराम से बिकेगा। फुटकर में यही जीरा 250-300 रुपए में बिकेगा। मैं होलसेल की बात कर रहा हूं। अगर आप यही हल्दी होलसेल में दे तो 10 से 15% पे आज, और ये तो 10 से 15% पे आप बेच रहे दोस्तों, ये डेली का 10 से 15% है। अगर आप महीने की बात करें तो दोस्तों 300% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर साल की बात करें तो 3600% पे, 3600% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे बिजनेस किया जाता है। बिजनेस को ऐसे नहीं किया जाता आपने जो 200 में खरीदा उसे हम 250 में बेचे, कभी नहीं, ये मत सोचना। 10% से लेकर 15% होलसेल पे बिजनेस करना। अगर आप डायरेक्ट बड़ी मंडी से खरीद रहे हैं, अगर आप जिले से खरीद रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं, अगर आप थोक में करना चाहते हैं तो 5% से 8% पे, ये होता है फार्मूला। अगर आप यही फुटकर में बेचना चाहते हैं तो 15 से 20% मसाले पे बेचिए। अपना जो खड़ा मसाला है, मैं खड़े मसाले की बात कर रहा हूं। इस तरह से अगर आप परसेंटेज पे बेचेंगे तो कभी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। आपको ऐसे बिजनेस करना है जो लागत आपकी लगी है, जो आपके खर्चे हो रहे हैं। मान लीजिए आप 10% पे बिजनेस कर रहे हैं तो मान लीजिए 5% आपका खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा हो गया, लेबर खर्चा हो गया, कमरे का किराया हो गया, बिल हो गया, ये हो गया। 5% आपका शुद्ध हो रहा है। अगर आपका 5% डेली शुद्ध की बचत हो रही है तो 150% महीने की बचत हो रही है दोस्तों। 150%, यानी जो आपकी पूंजी है एक ही महीने में 2 गुना हो जा रही है। जब आप इस तरह से परसेंटेज पे बिजनेस, यानी कम मार्जिन पे बिजनेस करना है, आप 3% पर डे प्रॉफिट पे बिजनेस करिए तो आपका बिजनेस और चलेगा। हाँ, 3% से 2% से लेकर 10% तक का बिजनेस किया जाता होलसेल में, बचत बाकी 3-4% दोस्तों मान लिया जाता आपका खर्चा हो गया, खर्चे में 3-4 और डेली का परसेंटेज होता है। तो जब आप इस परसेंट से बिजनेस करेंगे चाहे जिस भी क्षेत्र में, तो कभी आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मसाले का बिजनेस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मसाले के बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसके बाद भी कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।